नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जीएस जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, भारत एंड बांग्लादेश समन्ड ऑफिसर्स ऑफ ईच अदर ऑन बॉर्डर इशू। जो सीमा विवाद इस समय शुरू हो गया है, शेख हसीना सरकार गिरने के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच में जब कोई विवाद नहीं था, चूंकि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शेख हसीना की सरकार के रहते रहते सभी बॉर्डर इश्यूज जितने भी सीमा विवाद थे उनको कागजों पर भी सुलझा लिया था और फिजिकली भी जो गांव को का आदान प्रदान और एक्सचेंज होना था वो भी कर लिया था। तो वास्तव में कोई बॉर्डर इशू था ही नहीं, हमारा एक दूसरे से कोई लेना देना था ही नहीं। लेकिन वहां पर जो एक मूर्ख बैठा हुआ है मोहम्मद यूनुस नाम का, उसको जब कोई विवाद नहीं मिला तो उसने सीमा विवाद का में देश को उलझाना शुरू कर दिया। तो भारत और बांग्लादेश दोनों देशों ने एक दूसरे के अधिकारियों को, जो वहां पर दूतावास है उनमें जो अधिकारी बैठते हैं, उनको तलब किया, उनको सम्मन किया, उनको खरी खोटी सुनाई। और पहले बांग्लादेश ने ऐसा किया, उसके बाद भारत ने भी उसके बदले में ऐसा किया। तो मेरा यह मानना है कि जो इस समय भारत बांग्लादेश के रिश्ते हैं, वैसे तो बांग्लादेश को भारत ने ही पैदा किया था, लेकिन बांग्लादेश अब अपने बाप को जो है आंखें दिखा रहा है। तो मित्रों, आने वाले दिनों में ये मामला और गर्म होगा, मुझे स्थिति सुधरती हुई नहीं दिखाई देती। तो मित्रों, इससे पहले कि पूरा मामला क्या है, वो बॉर्डर पे क्या इशू है जिसके कारण मामला इतना गर्म हो गया कि हमने दोनों देशों ने एक दूसरे के जो इन्वॉल्व है उनको बुला लिया और उनको खरी खोटी सुनाई, उनको धमकियां दी। तो इससे पहले कि मैं वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे इसी प्रकार की देश विदेश की खबरें, आपके आसपास की सारी खबरें आपके पास वीडियो के माध्यम से निरंतर रूप से पहुंचती रहें। तो आइए चलिए मित्रों, देखते हैं। ये है मोहम्मद यूनुस, इनकी हंसी पर मत जाइए। ये स्वयं तो हंस रहे हैं, लेकिन इस समय बांग्लादेश के हजारों लाखों की संख्या में जो हिंदू हैं, बौद्ध हैं, क्रिश्चियन हैं, उनको रुला रहे हैं और खुद हंस रहे हैं। इसके अलावा इस व्यक्ति ने भारत, जो कि अपने आप में बांग्लादेश से हमेशा एक छोटे भाई की तरह भारत ने व्यवहार किया बांग्लादेश के साथ, इसने अपने बड़े भाई तुल्य देश को भी जो है इस समय नाको चने चबवा रखे हैं और दुखी कर रखा है। तो आप इस व्यक्ति की हंसी पर मत जाइए, ये बहुत ही शातिर व्यक्ति है। आगे बढ़ते हैं। इंडिया है समन द बांग्लादेश डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नूरुल इस्लाम ओवर बॉर्डर इशू ऑन मंडे जनवरी 13, 2025। 13 जनवरी 2025 दिन सोमवार को भारत का जो एक्सटर्नल अफेयर्स का जो मंत्रालय है, उसने बांग्लादेश के जो डिप्टी कमिश्नर है, जो यहाँ पर उनका दूतावास है, उनको सम्मन किया, उनको तलब किया और उनको डांटा फटकारा और कहा कि ये सब चलेगा नहीं। मुद्दा क्या था? मुद्दा था कि जो बॉर्डर इश्यूज पे जो भी बांग्लादेश की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है, जो लोग भारत की सीमा में घुसने का प्रयास कर रहे हैं, भारतीय सेना उनको रोक रही है, इन सब चीजों से बांग्लादेश को दिक्कत है। इसके पहले क्या हुआ था? इसके पहले का घटनाक्रम यह है कि जस्ट एक दिन पहले, ये 13 तारीख की घटना है जब भारत ने बुलाया है, और जस्ट एक दिन पहले 12 तारीख को बांग्लादेश के जो एक्सटर्नल मिनिस्टर है, उसने जो है भारत के हाई कमिश्नर को सीमा विवादों को लेकर ही तलब किया था। जो प्रणय कुमार हैं, उनको वहां पर डांट फटकार लगाई थी और उनसे खरी खोटी उनको सुनाई गई थी। इंडिया बांग्लादेश बॉर्डर जो है इस समय सुर्खियों में है। वैसे कोई ऐसी बात नहीं है, जैसा विवाद हमारा चीन के साथ है बॉर्डर पे या पाकिस्तान के साथ है, वैसा कोई भी विवाद बांग्लादेश के साथ नहीं है। आपसी संबंध और बातचीत से हमने सभी सीमा विवादों को हल कर लिया है पहले ही। लेकिन जब से यह शेख हसीना की सरकार गिरी है 5 अगस्त 2025 से, तब से जो भारत बांग्लादेश का बॉर्डर है वो बहुत ही सेंसिटिव हो गया है, बहुत ही संवेदनशील हो गया है। क्योंकि जैसे ही शेख हसीना की सरकार गिरी, तो वहां पर जो तनाव शुरू हुए, जो वहां पर हिंसा शुरू हुई, जो वहां पर हत्याओं का दौर शुरू हुआ, राजनीतिक हत्या हुई, धार्मिक उन्माद फैला, उन सब के चलते जो वहां की पुरानी जो रूलिंग पार्टी थी, जो पुरानी सत्तारूढ़ पार्टी थी आवामी लीग, उसकी जो मुखिया है शेख हसीना, वो तो हवाई जहाज से उड़ करके भारतीय सेना की मदद से भारत में भागकर आ गई और दिल्ली में किसी छुपे हुए स्थान पे उनको सुरक्षित रखा गया है।
लेकिन जो आवामी लीग के और पार्टी के नेता थे, जो सीमावर्ती क्षेत्रों में रहते थे और उनके जो कार्यकर्ता थे, उनको जब वहां के जो विद्रोही लोग थे उन्होंने पकड़ पकड़ के उनकी हत्याएं करनी शुरू की, तो उनके पास बेचारों के पास कोई रास्ता नहीं था। वो जबरदस्ती उन्होंने प्रयास किया कि वो किसी प्रकार भारत की सीमा में घुस जाएं, उसके बाद चाहे उनको भारतीय सेना पकड़ करके जेल में डाल दे, चाहे जो हो जाए, लेकिन किसी प्रकार उनकी जान बच जाए। तो जान बचाने के लिए उनमें से कई लोगों का प्रयास रहा कि वो भारत में प्रवेश कर जाएं। भारतीय सेना ने, जो वहां बीएसएफ लगी हुई है, उसने बहुत ही सतर्कता के साथ मिनिमम जो है इन्फिल्ट्रेशन होने पाया। उन्होंने सभी लोगों को बॉर्डर पे ही रोक दिया। दूसरी बात बताएं कि जब वहां माइनॉरिटीज पे हमला हुआ, उनकी मकान दुकान लूटे गए, उनके घरों को आग लगाया गया, उनकी बहू बेटियों को, लड़कियों को जबरदस्ती उठाया गया, उनके साथ बलात्कार किया गया, तो उस परिस्थिति में परिवार के परिवार जान बचाने के लिए जो है भारत की सीमाओं में घुसने का प्रयास किया। किसी भी प्रकार नदी पार करके, जंगलों को पार करके, फेंसिंग को काट करके उन्होंने प्रयास किया कि वो भी भारत की सीमा में घुस जाएं। लेकिन भारतीय सेना ने, जो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स वहां पर डिप्लॉयड है, उसने किसी को भी आने नहीं दिया। तो यही सब कारण है, और छुटपुट घटनाएं हुई, कहीं कहीं गोला गोली भी चल गई। इस कारण से वहां पे तनाव लगातार बना हुआ है। अगस्त में जब शेख हसीना की सरकार गिरी थी, तो ये 5 तारीख की घटना थी, और अगस्त के आखिरी हफ्ते में जो आवामी लीग के एक बड़े नेता थे, उनका नाम था इशफाक अली खान, ये इनके पीछे भी जो है विद्रोही पड़ गए थे और इनकी भी जो है हत्या करना चाहते थे, इशफाक अली खान पन्ना की। तो इनकी जो डेड बॉडी है, इनका जो मृत शरीर है, वो मेघालय में, जो भारतीय सीमा के कुछ दूरी में, लगभग 2 से 3 किलोमीटर अंदर भारतीय सीमा में संदिग्ध परिस्थितियों में पाया गया। तो इससे प्रतीत होता है कि इनके जो पॉलिटिकल राइवल थे, जो इनके प्रतिद्वंदी थे राजनीतिक, इन्होंने इनको दौड़ाया, और दौड़ाने के बाद ये चूंकि सीमा पे पार अपनी एक्टिविटीज करते थे, उस सीमा पे रहने वाले होंगे, तो इनको जब कुछ और नहीं सूझा तो भारतीय सीमा में भागे। किसी प्रकार ये भारतीय सीमा में प्रवेश कर गए, और प्रवेश करने के बाद इनके पीछे पीछे जो इनके दुश्मन थे वो भी भारतीय सीमा में प्रवेश कर गए। करीब 2 से 2.5 किलोमीटर के बाद उन्होंने इनको, जो इशफाक अली खान पन्ना है, इनको पकड़ लिया और इनकी गला रेत कर इनकी हत्या कर दी। और इनका जो छत विछत शरीर था, जो डेड बॉडी थी, उसको छोड़ करके जो विद्रोही हैं वो वापस वहीं पर बांग्लादेश लौट गए। अब ये जो इंडियन हाई कमिश्नर प्रणय वर्मा है, इनको जो है, जो वहां के फॉरेन सेक्रेटरी ऑफिस है, जो विदेश मंत्रालय का जो कार्यालय है, उन्होंने बुलाया, सम्मन किया और उनसे कहा कि भारतीय सेना जो बीएसएफ है, वो लगातार बॉर्डर पे जो है फेंसिंग कर रही है, तारबंदी कर रही है, पोल्स लगा रही है, और 5 जगहों पर भारतीय सेना पोल और जो है तारबंदी कर रही है, और 5 जगहों में से किसी भी जगह में जो बांग्लादेश की सरकार है या जो वहां पर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं बांग्लादेश के, उनसे किसी से भी परमिशन नहीं ली गई है, ऐसा बांग्लादेश की सरकार का कहना है। भारतीय जो डिप्टी कमिश्नर हैं प्रणय वर्मा, उनसे कहा गया। तो भैया, भारत की सेना अपने क्षेत्र में पोल लगा रही है, अपने क्षेत्र में फेंसिंग कर रही है, आपसे परमिशन क्यों लेगी? आपने भारत सरकार से पूछा था जब शेख हसीना को सरकार से हटाया था? तो जब हम अपने क्षेत्र में कुछ कर रहे हैं तो हम आपसे परमिशन लेने नहीं जाएंगे। हम अपनी सुरक्षा के लिए ये तारबंदी, ये फेंसिंग कर रहे हैं, सीमा बंदी, जिससे कि आपकी तरफ से जो स्मगलिंग होती है, जो नशे की दवाएं आती हैं, चरस गांजा आता है, इसके अलावा आने वाले समय में आपने पाकिस्तान से बहुत नजदीकी कर ली है। भारत सरकार को उम्मीद है कि आप कुछ दिनों में टेररिस्ट भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना शुरू कर देंगे। तो उस परिस्थिति में भारत सरकार तारबंदी कर रही है, जिससे कि जो घुसपैठ है, उसको आने वाले समय में घुसपैठ जो हो सकती है उसको रोका जाए। तो भारत सरकार और बांग्लादेश दोनों ने एक दूसरे के अधिकारियों को फटकार लगाई है। अपने अलग अलग मुद्दे हैं। बांग्लादेश सरकार का कहना है कि आप हमसे पूछे बिना तारबंदी कर रहे हैं। भारत सरकार का कहना है कि हम आपसे पूछेंगे क्यों,
इसके अलावा आप अपने वहां से घुसपैठ को रोकिए। आपके लोग भाग करके जान बचाने के लिए अंदर आ रहे हैं, उसके पीछे पीछे कुछ लोग हत्या करने के लिए अंदर आ रहे हैं, तो ये आप रोक नहीं रहे हो, हम रोकेंगे, गोली चलाएंगे तो मामला और ज्यादा बिगड़ सकता है। तो बेहतर है कि हम तारबंदी कर दें, जिससे कि जो इस प्रकार की घुसपैठ हो उसको सीमित किया जा सके। तो मित्रों, ये है मामला भारत बांग्लादेश के बीच में। जो गर्माहट है, जो विवाद है, वो और बढ़ती जा रही है। ये गर्माहट दोस्ती की नहीं, दुश्मनी की ओर बढ़ रही है। तो चलिए मित्रों, हमारा कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए। अगर चैनल इसी प्रकार की जानकारी और भी आप चाहते हैं कि वीडियो के माध्यम से मिलती रहे, तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।